नमस्कार नलिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी बहुत मास्टर्स बहुत को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते नलिनी मैम। नमस्कार। बहुत बरसों बाद दिख रहे हैं। हाँ, बहुत टाइम के बाद आए हैं आपसे। आत्मवंदन मैम। सभी को नमस्कार। तो आइए हम शुरू करें। जी जी नलिनी जी, हम सभी आपकी वेट कर रहे हैं। जी जी मेरे को या तो स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए। हाँ जी। थैंक यू। सभी मास्टर्स को सादर प्रणाम करती हूँ एक बार फिर से। और इस समय दोपहर में जबकि सब लोग सोते हैं, थक हार के दिन भर के काम करने के बाद आप लोगों ने जो बहुमूल्य समय दिया मेरे के लिए, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ मैं। थैंक यू। तो दोस्तों आइए हम, मेरे से रिक्वेस्ट की गई थी संतोष जी के द्वारा कि अगर हो सके तो लीजिए आप 18 प्रिंसिपल्स, पीएसएसएम के 18 आदर्श सूत्र क्या हैं, बोले सबको बताइए। तो मैंने कहा अवश्य। तो समय की कमी के कारण हम आज 9 लेंगे, अगली बारी फिर 9 ले लेंगे। अगली बारी संतोष जी 22 जून को पड़ेगा। ठीक है। तो जी दोस्तों आइए, पीएसएसएम में पितामह ने ऐसा क्या कुछ नहीं किया है आश्चर्यजनक कि दांतों तले उंगली दबा ले हम। कितनी खोजबीन करिए, कितनी स्टडी की है, कितना एनालिसिस किया होगा उन्होंने, और हम लोगों को पका पकाया एक प्लेटफॉर्म दे दिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का। धीरे धीरे जब उनको और भी ज्ञान बढ़ता गया, एनलाइटनमेंट होने के बाद, तब उन्होंने एक और कार्य किया कि 18 आदर्श सूत्र हम सब के लिए बनाए। जो भी हम बिगिनर्स हैं, नए हैं, जिनको पता नहीं कि पीएसएसएम क्या है, पीएसएसएम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हर जगह के, हर एक अपने घर के भी कुछ नियम होते हैं, राइट। तो पितामह ने सिंपल तरीका निकाला है 18 आदर्श सूत्र देके हम सबको। तो वो क्या है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहला आदर्श सूत्र कि कौन सा वाला ध्यान करें। बहुत तरह के ध्यान हैं, दुनिया भर के तरह तरह के ध्यान हैं, पर कौन सा वाला करें जो एकदम स्वाभाविक हो, सरल हो, जो जल्दी से लग भी जाए और समझ भी आ जाए, सुलभ तरीके से हो, जो हम समझ भी लें और उसको अपने जीवन में अभ्यास करते करते उतार भी लें। तो पितामह ने जो दिया है हमको, आन अपान सती ध्यान की विधि, और कहते हैं वो सभी जानते हैं, आन अपान सती ध्यान की विधि। आन मतलब इनहेल, श्वासों को भीतर लेना। अपान यानी एक्सेल, श्वासों को बाहर छोड़ना। सती यानी बी विद इट, अपनी आती जाती श्वासों के संग जुड़े रहना। तो दोस्तों उनका कहना है कि यही विद्या, यही विधि अपनाओ अपने जीवन में, और जब प्रचार प्रसार करो ध्यान का तो यही विद्या सिखाओ सबको। ठीक है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका है ये। और ना कोई प्राणायाम करना है, ना कोई आसन वगैरह का कुछ करना है, कोई रेचक कुंभक कुछ भी नहीं करना। सहज स्वभाव की जो श्वास हम भीतर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, अभी भी मैं बात कर रही हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो श्वासें चल रही हैं बस वही, उसी को ही देखना है, महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है। और फिर दूसरा जो
आदर्श सूत्र है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कंपलसरी के रूप में कहा जाता है, स्वाध्याय, यानी कि किताबों को पढ़ना, सही तरीके की किताबें पढ़ना। टॉम हेरेडिकन कुछ भी कहीं से भी कि अरे ये आध्यात्मिक है, अरे ये स्पिरिचुअल बुक है, पढ़नी शुरू कर दी, नहीं। जिन जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने अनुभूति की हुई है स्पिरिचुअल साइंस की, आध्यात्मिक विज्ञान की, जिन्होंने अनुभूति की है, जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, उनकी किताबें पढ़नी है। योगानंद जी, सबसे पहले तो मैं कहूं हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की किताबें हैं, तुलसी दल, तुलसी वनम, अमृत कलश और वाक क्षेत्र, अनगिनत किताबें हैं, वो पढ़ो। फिर योगानंद जी भी हैं, और लिंडा गुडमैन है, और लॉबसैंग रामपा है, जिसकी हिंदी में भी आ गई है, तुम शाश्वत हो, एक किताब उसकी हिंदी में भी आ चुकी है। और अनेकों अनेक, टॉर्कोरॉम, सराय डायरिन है, दीपक चोपड़ा है, सिल्विया ब्राउन है, जेन रॉबर्ट्स है, कैस्टनेडो है, दे आर अनलिमिटेड। हिंदी में अगर कहें कि भाई हिंदी में भी तो बताइए, तो विवेकानंद जी हैं, अपने गुरु नानक जी हैं, रमन महर्षि हैं, रामा हैं, स्वामी रामा, अनेकों अनेक ऑथर्स हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। और जैसे कि अभी यहां पर मैंने सुना कि कैसे हो, अपने आप समझ जाओ जिसने ये पूछा था, मैम आप कैसे हो, पीएसएसएम में कैसे हो नहीं बोला जाता। परिचय जब एकदम नमस्ते की जाती है, तब बात करो आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपने कौन सा किताब का स्वाध्याय किया, या पूछो आज आपने ध्यान किया था सुबह, कैसा रहा, उसका कुछ अनुभव सुनाओ। ये हम मास्टर्स का एक तरीका है बात करने का। और आम आदमी जो बात करेगा समाज में रह के, वो कहेगा कैसे हो। पत्री जी ने एक बार बहुत लेफ्ट राइट सेंटर दे दिया था इसी बात को लेके, तो थोड़ा सा हमको ना सतर्क होके, जागरूक अवस्था में शब्दों का चयन करना है। किसी की तबीयत खराब भी है तो यहां पर ना बात करके पर्सनल में बात करें, ठीक है ना। मेरे फादर इन लॉ रादर, ही वॉज हेविली डायबिटिक, परंतु कंट्रोल में भी रख लेते थे। पर अगर कहीं किसी के यहाँ गए तो मीठा खाने को उन्होंने जिद करी, तो बोलते थे मुझे अच्छा नहीं लगता मीठा, बट ही नेवर सेड कि आई एम डायबिटिक, मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं। उन्होंने कभी, मैंने उनके मुंह से नहीं सुना। वो कह देते हैं आज इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी खाने की, बिल्कुल मन नहीं है खाने का, पर वो अपनी बीमारी को लेके एक अनाउंसमेंट करें, एनर्जाइज करें। जैसे कि पितामह कहते हैं एनर्जाइज मत करो, जो चीज नहीं चाहते हो उसको एनर्जाइज मत करो दोस्तों। कोई बात नहीं। थर्ड, हम देखो सब ऐसे ही सीखते हैं, और जब तक किसी के मुंह से ये निकलेगा नहीं, हम आपस में एक दूसरे के संग बांटेंगे कैसे। शायद ये भी एक तरीका रहा होगा यूनिवर्स का कि आज इसके ऊपर भी बात करनी है आदर्श सूत्र के साथ साथ। तो थर्ड आदर्श सूत्र है जो कि हम हर ध्यान के बाद करते ही हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग, अपने अनुभवों को साझा करना। पितामह कहते हैं कि अपने अनुभवों को अवश्य साझा करें। उससे क्या होता है, आपका था एक अनुभव, यहां पर बैठे हैं 15 लोग, तो 14 लोगों के जब आप अनुभव सुनोगे तो आप कितने अमीर हो जाओगे, 15 अनुभवों से अमीर हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अच्छा, इसमें एक और भी बात आती है बीच में, स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो बहुत जल्दी आ जाती है, उसके कई बार कई जगह आप लोगों ने उदाहरण आज तक में देख लिए होंगे
क्योंकि जब स्पिरिचुअल ईगो आने लगती है तो एस्ट्रल ट्रेवल हो ना हो, दिमाग जरूर उड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब हम क्या है, दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो हम थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाते हैं। कैसे कि अरे वाह, ऐसा भी अनुभव होता है, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है इनका। मतलब अंदर से, हृदय से तारीफ करने की इच्छा होती है, खुशी मिलती है सुन के। तो क्या होता है, अपना अनुभव सेटल डाउन हो जाता है, मेलो डाउन हो जाता है। तो पितामह इसीलिए कहते हैं अनुभव साझा करो। एक तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसा होता है, और एक स्पिरिचुअल ईगो से आप बच जाते हो। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में चौथा जो आदर्श सूत्र है वो है कि कुछ देर, चाहे 2 घंटे, चाहे 12 घंटे, चाहे 24 घंटे, मौन में अवश्य रहें। आज मेरा सुबह से मौन था, जो इस वक्त मैंने खोला है, मैं 24 घंटे का रखने की कोशिश करती हूँ। और जब अगर सेशन आ जाता है तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं, बहुत ईर्ष्या होती है उनको कि हमसे तो सारा दिन बात नहीं करी और अब यहाँ सबसे हंस हंस के बातें हो रही है। तो वो अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, चाहे 2 घंटे करो, 12 घंटे करो, कभी भी करो, रोज रोज करो। मैं तो वीकली मंडे टू मंडे करती हूँ बस। आज है, अब अगले मंडे करूंगी, और 24 घंटे का पूरी कोशिश रहती है। हाँ, कहीं जाना पड़ा, कोई घर आ गया, तो जो घर आने वाले हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मंडे को ना बुलाऊं। पूछ लेती हूँ कि आप ट्यूसडे को आ सकते हो क्या, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। बजाय ये कहने की कि मैं मौन में हूँ, तो बोलते हैं हाँ आ जाएंगे। तब फिर ट्यूसडे को ही आते हैं। जो नहीं आ सकते तो फिर उस वक्त जब तक वो घर में है, मैं मौन में नहीं रहती। अपने को तड़ी थोड़ी दिखानी, अपने को शेखी थोड़ी बघारनी किसी के आगे बैठ के, यू नो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को सब लोग? जो कुछ करना है खुद की खुशी के लिए करना है, खुद के लिए करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताती हूँ मौन का अपना, जिससे कि आप लोग भी एनकरेज हो। अनुभव साझा कर रही हूँ, यूं समझ लो। तो दोस्तों, मौन में रहें, वर्ल्डली गॉसिप में ना रहें, उसको अवॉइड करें। कि भाई कुछ काम नहीं है, फ्री हो गए, चलो बेटा बैठ गए अपने मोबाइल पे, अरे उसने ये कहा था, तुम्हें पता है वो वहां नहीं गई थी, उसके ये वो ऐसे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे हैं। ये जो प्रापंचिक संसार की गपशप है वो ना करें। यहाँ पर आप एक एक 1.5 घंटा ध्यान करके, इतना अच्छा सज्जन सांगत्य करके, इतना अच्छा स्वाध्याय करके, और फिर जब उस तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है वो कम होगी। फ्री विल है आपकी, जैसा रहें, जैसा करें। मेरा फर्ज है बताना आपको कि क्या करने से क्या होता है। और जब बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं तो शरीर का कैंसर हो ना हो, आत्मा का कैंसर अवश्य हो जाता है। आत्मा के ऊपर कैंसर अवश्य होता है, क्योंकि जन्मों की भूखी प्यासी को तो भोजन मिलने लगा इतनी मुश्किल से, फिर ऊपर से ये क्या कोल्ड ड्रिंक्स टाइप का जहर उसके ऊपर डाल दो तो क्या होगा, कैंसर है। इट्स अ कैंसर टू द सोल। तो गॉसिप ना करें, शब्दों का चयन करके बात करें। अच्छा, जब हम माइंड को विश्राम देते हैं, विराम देते हैं, तो हमारी ऊर्जा, जिस दिन हम मौन में रहते हैं, जिस वक्त हम मौन में रहते हैं, हमारी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी तो निकलती रहती है बात करके, यू नो। तो हमारी ऊर्जा व्यय होती रहती, जितना बोलेंगे उतनी व्यय होगी। तो ध्यान दें। अच्छा, मैं तो एक और भी काम कर लेती हूँ कि जिस दिन मौन करती हूँ उस दिन पेट का भी मौन करने की कोशिश कर लेती हूँ, कि उपवास कर लूं, या सिर्फ फलाहार पे रह जाऊं, या सिर्फ एक टाइम खा लूं। तो डिटॉक्सिफाइड बॉडी हो जाती है हफ्ते में 1 दिन।
पहले जमाने में होते ही थे उपवास वगैरह खूब, आजकल तो कौन करता है, कोई नहीं करता। और कुछ महिलाएं करती हैं तो वो शायद इसलिए करती हैं कि वो रिचुअल है, करना है, समाज में कौन क्या बोलेगा, खासतौर से ससुराल पक्ष वाले क्या कहेंगे कि लो हमारे बेटे के, हमारे भाई के लिए, हमारे भतीजे के लिए, हमारे भांजे का ध्यान नहीं रखती है, ये इसलिए करवा चौथ नहीं करती है। तो वो उस डर से भी करती है। मेरे को छोड़े हुए करवा चौथ का व्रत ना जाने आज कितने कितने दशक हो गए, तब तो मैं जुड़ी भी नहीं थी पितामह के संग। नई मन में श्रद्धा हुई, छोड़ दिया। पांच तरह के ध्यान है, यूं तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ये आपने किया हुआ है संतोष जी, 5 तरह के ध्यान एसएसएम के? नहीं, वो स्पिरिचुअल टैबलेट में टॉपिक है, वो फर्स्ट 12 टैबलेट्स का वो करवाया हुआ है, तो वो भी काफी दिन पहले, उसके बाद बहुत नए लोग जुड़ गए। अच्छा, मैं संक्षिप्त में बताती हूँ 5 तरह के ध्यान कौन कौन से हैं जो कि पितामह कहते हैं अवश्य करें। अभी जो हम बैठ के करने जाएंगे, सामूहिक ध्यान, प्रकृति का ध्यान, जो कि नदी किनारे, बगीचे में बैठ के, पहाड़ों के वहां जाके, कहीं भी खुली हवा में बैठ के आप ध्यान करें। तीसरा है संगीत ध्यान, चौथा है पिरामिड ध्यान, और पांचवा है पूर्णिमा ध्यान। 18 आदर्श सूत्र में ध्यान 5 तरह के होने के बावजूद भी उन्होंने एम्फेसिस किया है पूनम के ध्यान को। पूर्णिमा का ध्यान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 70 से 80% पानी है, सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब जब पूर्णिमा वाले दिन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति जब नीचे को उतरती है, तो समुद्र में, नदियों में हाई टाइड्स आते हैं, पानी के लहरें उछल उछल के किनारे की तरफ आती हैं, ऊपर ऊपर उछाले लेती है। उसी तरह हमारे शरीर में भी पानी होने के नाते ऊपर की तरफ, दिमाग की तरफ, सारे शरीर का जो लिक्विड है दिमाग की तरफ जाने लगता है। एनर्जी जो है, लिक्विड मीन्स, आई एम सॉरी टू से, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का भी फोर्स होता है हमारे शरीर में और पॉजिटिव एनर्जी का भी फोर्स होता है। पर हाँ, ध्यान करते करते हमारे संग ये खूबसूरती आ जाती है कि हम पॉजिटिव होते जाते हैं। और जब हम पूर्णिमा वाले दिन ध्यान करते हैं, तो जो हमारे दबे हुए संस्कार हैं, दबे हुए नकारात्मक सोच विचार हैं, वो हाइटाइट्स के रूप में दिमाग की तरफ ऊपर को आने लगते हैं। और जब वो ऊपर को आने लगते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, अगर कहीं सुनने को मिले किस्सा तो अवश्य गौर करना कि क्या वो जिसने भी, लड़की लड़का आदमी औरत, जिसने भी सुसाइड किया, क्या वो पूर्णिमा के आसपास का समय था? अधिकतर 80 to 90% सुसाइड्स पूर्णिमा के आसपास ही होते हैं, वो हाई टाइड्स का समय होता है। और वैसे भी कहते हैं पितामह कि पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा के अगले दिन, इस तरह से 3 दिन तक आप भरपूर आनंद उठाइए पूर्णिमा की ऊर्जा का, और पूर्णिमा का उपलक्ष्य में ध्यान कीजिए। तो दोस्तों, पूर्णिमा का ध्यान कितना महत्व रखता है, और जैसे जैसे आपके अंदर की निगेटिविटीज निकलती चली जाएंगी, अंदर क्या भरेगा? मिरेक्युलस थिंकिंग, नथिंग एल्स बट मिरेक्युलस थिंकिंग। सारी सारी रात बैठ के लोग, 24-24 घंटे का लोग ध्यान करते हैं पूर्णिमा पर, और उनके जीवन में इतने बदलाव आते हैं, इतने बदलाव आते हैं। ये चमत्कार तो आप स्वयं करिए और जानिए। बिल्कुल उसी तरह कि एक बड़ा पुराना ऐड है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो पूर्णिमा का ध्यान करो खुद जान जाओ।
तो दोस्तों, अपने इंटेंसिव मेडिटेशन करनी है पूर्णिमा पर। फिर उसके बाद 7वां अनुभव, 7वां जो सूत्र है वो है कि अपने आप को, अपने शरीर को एक चलता फिरता केमिस्ट शॉप ना बनाए। दवाइयां खा खा के आप इतनी बुरा हाल कर लिया है शरीर का कि केमिस्ट शॉप बन गई है, चलता फिरता मोबाइल केमिस्ट शॉप। आजकल लोग मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाते रहते हैं। सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट। परंतु जब हम ध्यान में आते हैं, कोई भी बीमारी है, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इंटेंस मेडिटेशन में जाओ। पूर्णिमा का ध्यान या नो मून डे यानी कि अमावस्या का ध्यान अवश्य करें आप, और खूब ध्यान लगाएं, खूब गहराई में उतरे। धीरे धीरे क्या होगा, ब्रह्मरंध्र से इतनी दिव्य शक्ति अंदर चली जाएगी कि आपकी बीमारियां, आपकी व्याधियां सब घटती चली जाएगी, और एक समय आएगा कि आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, बीमारी से भी और दवाइयों से भी। अपनी ध्यान की गहन ऊर्जा से अपने आप को ठीक करें, ना कि दवाइयों से ठीक करें। अधिकतर यहाँ पर इस तरह के हैं साधक और साधिकाएं कि नहीं भी बोलूंगी तो भी चलेगा, परंतु आप औरों को शिक्षा दे सकते हैं, जिसके ऊपर पितामह बहुत एम्फेसिस करते हैं, और वो है शाकाहार बनो। हमें कोई हक नहीं दोस्तों, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी मूक प्राणी को मारे, काटे और पका के खाएं। पितामह जब शाकाहार के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कभी कभी उनको के चेहरे पे रौद्र रूप भी देखा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर इतना ही शौक है नॉनवेज खाने का, तो अपना हाथ काटो, पहले उसको पका के खाओ। अपने घर के किसी बच्चे को काट के पका के खाओ, हिम्मत है तो, इतना ही शौक है तो। बात में बहुत दम है दोस्तों। सचमुच हमें कोई हक नहीं किसी को मार के पका के खाने का। तो शाकाहार बने, और शाकाहार इतनी वैरायटीज है सब्जियों की, इतनी वैरायटीज है बाबा, और इतनी तरह तरह से बनती हैं। बल्कि मैं अपना एक अनुभव शेयर करूंगी, जो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि जब मंडी जाए, सब्जी मंडी जाए या दुकान पर जाए, कहीं भी सब्जी के ठेले वगैरह पे जाए, वहां कोई भी नई शाकाहारी सब्जी दिखे, पत्तों की हो चाहे कुछ भी हो, तो देखो, पूछो उससे, सब्जी वाले से, ये क्या है, ये कौन खाते हैं? तो वो बोलता है ये बिहारी लोग खाते हैं, ये कश्मीरी लोग खाते हैं, ये मद्रासी लोग खाते हैं। तो कई बार तो मैं पूछ लेती हूँ कि भाई इसको कैसे बनाते हैं, बताइए हमें। तो मालूम होता है तो बता देते हैं, और अगर मेरे रूटीन में उस तरफ जाना होता है तो मैं बोलती हूँ अगली बारी जो भी ये सब्जी कोई खरीदने आए, उनसे पूछिएगा इसकी विधि बनाने की, मैं आपसे मांग लूंगी। तो मेरे घर में इतनी तरह तरह की सब्जियां बनती है, न जाने कहाँ कहाँ से किस किस की क्या बिहारी क्या कुछ मालूम नहीं। तो दोस्तों, न्यू ट्रायल्स लो। क्यों, आप लोगों ने ये भी तो नए ट्रायल्स ही लिए कि मठड़ी छोड़ के, शक्करपारे छोड़ के बिस्किट्स पर आ गए हैं। चाय के संग आजकल सिर्फ बिस्किट ही चलता है, ब्रेड चलती है, पिज्जा खाने लगे, पास्ता खाने लगे, बर्गर्स खाने लगे। जब ये न्यू ट्रायल्स लेके इनकी आदत डाली, तो फिर सब्जियों की भी आदत डाल लो, नई नई सब्जियां घर लाके। पत्ते की सब्जी है तो सिंपल फंडा, बिना खाए अंडा, और वो ये कि पत्तों की सब्जी है तो सिंपल तरीका है, पालक की जैसे बना लो उसको, प्याज वगैरह डाल लो, जिससे थोड़ा सा वो टेस्ट बदल जाए। तो दोस्तों, ये थे 8 सूत्र
नवा और आज के लिए जो आखिरी सूत्र है वो है कि हमको नेचर से, प्रकृति से अधिक जुड़ना है। कैसे? हम गए, अपने गर्मियां हैं, शिमला जा रहे हैं जी, हम तो कश्मीर जा रहे हैं, हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ लोग जाते हैं ठंडी जगहों पर। जब सर्दी होती है तो कहते हैं कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। जब गर्मी होती है तो कहते हैं बहुत गर्मी है, तो ठंड की तरफ भागते हैं। जब भी कभी बाहर की तरफ जाए, चाहे बीचेस पे जाए, चाहे नदी किनारे जाए, कहीं भी जाए, वहां जाके आज तक जो हमने नहीं किया वो अवश्य करें। ध्यान करें वहां जाके, नदी में पांव डाल लें, ध्यान करें और आनंद लें पानी का। किनारे पर बीच के जाके बैठ जाओ और वहां पर फिर अपने बालू रेती के ऊपर इस तरह से बैठो कि पांव पर थोड़ा सा पानी अवश्य आए। देखो मजे आएंगे खूब आपको, आंख बंद करके, कि किस तरह से पानी आया और जब वापस जाने लगा तो थोड़ी सी बालू रेती उसके संग सरक गई और हमारा पांव थोड़ा सा और अंदर हो गया। आनंद लीजिए। लोग सुबह सुबह इतना जाते हैं जॉगिंग को, वॉक को, ईयरफोन्स लगा के और जाते हैं, अपने जॉग करते हैं, वॉक करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम जॉग करके आए, वेरी प्राउडली दे से हम जॉगिंग करके आ रहे हैं, ठीक। परंतु दोस्तों एक चीज भूल जाते हैं कि जो माली जी ने उस गार्डन में, उस पार्क में इतने सुंदर सुंदर किनारे पे क्यारियों में फूल लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, किसी में कली आ रही है, किसी के फूल खिल चुके हैं, इतने रंग बिरंगे फूल होते, कोई देखता ही नहीं, परवाह ही नहीं करता है। बसंत के दिनों में, यानी कि फरवरी मार्च के दिनों में, मैंने कई बार कई लोगों से पूछा कि आजकल तो बहुत सुहावना पार्क हो गया होगा। हाँ, हो गया होगा। क्यों, क्या हुआ? तब उनकी अज्ञानता का पता चलता है कि वो कितने जागरूक हैं। बहुत दुख होता है। फिर मैं बोलती हूँ हमारे घर में तो इतने फूल खिले हुए, वहां भी फूल खिले हुए। हाँ है तो सही, पर उनको कोई गारंटी नहीं है कि हाँ खिले हुए हैं और क्या फूल है, कुछ परवाह नहीं। वो अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, जॉगिंग की और घर आ गए। एनीवे, तो दोस्तों ये थे 18 आदर्श सूत्रों में से 9 सूत्र। अगली बारी हम 9 सूत्र और लेंगे, क्योंकि हमें समय को भी ध्यान में रखते हुए, अनुशासन में रहते हुए थोड़ी सी देर ध्यान करेंगे और फिर ऑफ कोर्स सज्जन सांगत्य तो करेंगे ही। तो संतोष जी अगर लगा देंगे ध्यान के लिए पत्री जी का बांसुरी वादन, तो मैं कृतज्ञ हूँ जी। तो हम लोग दोस्तों कुछ आज नए हैं क्या इसमें, आपको लगता है? कुछ लोग हैं नए, तो मैं फिर उनको उसी तरह से ले लूंगी। तो दोस्तों जब तक म्यूजिक आता है, हम लोग पाँव को क्रॉस कर लेंगे। अगर पलंग पे बैठे हैं तो लंबे करके क्रॉस कर लें, अगर घुटनों में तकलीफ है तो, और नहीं तो आलती पालती मार के बैठे। सोफे पे, कुर्सी पे बैठे हैं तो भी क्रॉस कर लीजिए इस तरह से। और अगर चश्मे पहने हो तो वो बाद में उतारिएगा, पहले देख लीजिए कि कैसे उंगलियों में उंगलियां फंसा के प्रेम पूर्वक गोद में रखनी है। और फिर हौले से आंखें मूंद लेंगे, कसकर नहीं, हल्के से आंखें मूंद लेंगे और धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान दें। श्वासों पे ध्यान देने का मतलब भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास। थोड़ा कम कर दीजिए। म्यूजिक
थोड़ा हल्का कर दीजिए, बहुत ऊंचा है ये। म्यूजिक थोड़ा सा कम कर देंगे। जी भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के साथ सजग रूप से जुड़े रहेंगे दोस्तों। विचार हमारे दिमाग के अतिथि है दोस्तों। आएंगे और चले जाएंगे, उनको इग्नोर करेंगे, इन पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देंगे अपनी सुलभ सरल श्वासों पर। ये 24 घंटे हमारे साथ। जन्म से मरण तक अगर कोई सच्चा साथी है वो है हमारी श्वास। बांसुरी के तरंगों के हर चढ़ाव के साथ बहते चले जाओ दोस्तों, बहते चले जाओ, अब कहीं दूर निकल जाओ, अपने अस्तित्व को भूल के और सिर्फ सांसों के संग जुड़ के। सचेत अवस्था में बैठेंगे दोस्तों। धीरे धीरे जा रहा है। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी, तन में और मन में। सीधी कमर सीधी, कृपया कोई भी आंखें ना खोले, वरन 80% ऊर्जा व्यय हो जाएगी। नेपाल की वादियों में, पहाड़ों की गुफाओं में 400 से 500 फीट नीचे जमीन में
अनेकों अनेक संत ऋषि साधना कर रहे हैं। हम सभी उनकी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं आज। अद्भुत चमत्कारी दिव्य ऊर्जा। दो विचारों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उसमें प्रवेश करो दोस्तों। वहीं से शून्य का विशाल साम्राज्य शुरू होता है। मुस्कुराते हुए दूर और दूर निकल जाएंगे दोस्तों। तैर जाती हुई श्वास, हल्की सी ठंडी बाहर आती हुई हवा, हल्की सी गर्माहट लिए कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। जब झूमने का मन करता है, संगीत के संग झूम लो। श्वास के संग दोस्ती, श्वास के संग मस्ती। हंसने का मन करे तो हंसे, मुस्कुराने का मन करे तो मुस्कुरा, झूमने का मन करे तो झूम लो। पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र कर लो।
आंसू की लौट को पकड़े पकड़े गहराई में उतरते चले जाएं। गहराई में उतरते चले जाएंगे, उतना ही मन शांत। हम पूर्ण रूप से निर्विचार होते चले
कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। लो, मधुर संगीत पर झूम लो, नाच लो, जो मन करता है करो, अपने आप को बांध के मत बैठो। जी भर के इस बहुमूल्य समय का प्रयोग करने। मोमेंट टू मोमेंट, हर पल हर क्षण एक अवस्था में आखिरी 2 मिनट दोस्तों, समय को ख्याल में रखते हुए अनुशासन में रहते हुए देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठे, बाहर आने की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे जो दूर तक निकल गए थे वापस अपने भौतिक शरीर में आएंगे और धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे, थोड़ा सा कंधों को भी हिला लेंगे। फंसी हुई उंगलियां जो गोद में रखी हैं ढीला कर लेंगे और अपने
इस भौतिक शरीर का पूर्ण रूप से एहसास कर लेंगे। जब हम आंखें खोलेंगे तो एक नए संसार में प्रवेश करेंगे, नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ इस नए संसार में। लास्ट 10 सेकेंड्स मुस्कुराते हुए, आखिरी 5 सेकेंड हथेलियों को खोल के चेहरे पे रख लेंगे और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 बाहर आ जाएंगे मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। अपने आप को शाबाशी अवश्य देंगे दोस्तों। और थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू नलिनी जी, अद्भुत, वंडरफुल मेडिटेशन, हाई एनर्जीज। थैंक यू Thank you. सो मच। Thank you, madam. 100% positivity. Thank you so much. Thank you. बहुत खूबसूरत ध्यान आज का। इतना सुंदर म्यूजिक लग रहा था कि कहाँ खो रहे हैं। पहाड़ों का सा म्यूजिक था जैसे। Thank you. दीदी Thank कहीं you, बहुत thank you. ऊंचे पहाड़ों पर बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं और हम सब नीचे हैं, और बहुत ही आनंदमय वातावरण। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत थैंक यू आपको। बहुत सुंदर, इतना सुंदर। और वैसे भी जब नेपाल में ध्यान करेंगे तो वहाँ के पहाड़ों में, गुफाओं में बैठे हुए जो संत हैं, हिमालय उनकी के ऊर्जा का तो असर आएगा ही आएगा। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक्स टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। Thank इसके you. कारण Thank आज you, इतना thank you. अच्छा सामूहिक ध्यान लगा है। Thank you, ma'am. अगर किसी को भी अपना साझा करना है तो अवश्य ध्यान का अनुभव हाँ जी हैंड रेस दीदी। कर दीजिए डियर। संजू बाला, आत्मबंधन, बहुत अच्छा ध्यान। कहाँ खो गए थे इतना समय, हम और एक दुनिया में चले गए थे। मेरे को को होस्ट बना दीजिए तो मैं इनको अपने पास में बुला लूं, आमने सामने जी। बात कर। जी जी, इनको भी स्पॉटलाइट पे डाल दीजिएगा। अब आप होस्ट हैं, आप डालेंगे उनको। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार अंजू बाला जी। आत्मबंधन, नमस्कार। इतना अच्छा ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इतना टाइम कहाँ खो गए थे। जैसे कभी पहाड़ियों में, कभी ग्रीन ग्रीन घास है, उसके ऊपर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कहाँ कितना सुंदर घर है, उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ है, नीचे नीचे ग्रीन ग्रीन घास, क्या बोलते हैं उसको, घास खिला है, उसके ऊपर बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। और कहाँ इतना टाइम सच में कहाँ चले गए थे, कुछ पता नहीं चला। बहुत बहुत मजा आया ध्यान का। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद शेयर करने के लिए भी। थैंक यू। परवीन अग्रवाल। हाँ जी दीदी। आत्मवंदन दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। अभी मुझे थोड़ी एक महीना भी नहीं हुआ जुड़े हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज तो ऐसा फील हुआ
आप कि कहाँ म्यूजिक से के हैं साथ। दोस्तों? अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं। हाँ जी, ठीक है ना? अम्बाला हरियाणा। अम्बाला हरियाणा से हूँ। अच्छा, फिर हाँ, खास कैसे जाएगी? म्यूजिक के साथ क्या फील हुआ दीदी मुझे कि हार्ट चक्र पे कुछ अंदर से हिलोरे खा रहा है खूब अच्छे से, और फिर चलते चलते ऊपर यहाँ स्कल पे थर्ड आई था कि क्राउन चक्रा था, कुछ समझ नहीं आया, अंदर अंदर कुछ हिलोरे खा रहा है म्यूजिक के साथ लहर के, खूब मजे से मजे से मजे से, और फिर धीरे 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 सब साइड हो गया। और बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे जो आपने बताया था, कभी पहाड़ों पे जाए, नदियों पे, मतलब लग रहा था कि सब जगह घूम आए आज। जो जो आप बता रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। और जब हार्ट पे था हिलोरे खा रहा तो जैसे आंसू बाहर आने को हो रहे, आंखें पूरी गिल्ली, और सांस का दीदी ऐसे लगता मुझे कभी ये सही है क्या। मैं उनको भी बता रही थी, संतोष दीदी को, कि मुझे कुछ फील नहीं आता अब 2-4 दिन से। क्या है, कभी तो सांस यहाँ तक हार्ट तक आती है, कभी गले तक की वापस चली जाती है, कभी, मतलब ये चीजें पॉसिबल है या मुझे करना नहीं आ रहा कुछ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है दीदी, क्या बहुत ही होता अच्छा है, जब लगा हम आज लोग तो। अभी जब श्वास ले रहे हैं, बातचीत करते के दौरान, तो नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक आती है। ठीक है, धीरे धीरे श्वास जो है जितना गहराई में जाते जाओगे, पेट तक हो जाएगी, छाती तक हो जाएगी, गले तक हो जाएगी, सिर्फ ये पिरामिड नाक तक रह जाएगी, और हो सकता है ये भी लुप्त हो जाए, पता ही नहीं चले आपको श्वास के बारे में। अच्छा ऐसा भी तो ये पॉसिबल बहुत है। नेचुरल, बहुत नेचुरल है। हाँ, तो मतलब इसमें कभी कहीं से दिमाग वापस जा नहीं रहा है ऐसे लगाना ही है, लग। दिमाग ठीक नहीं है, लगाना है कि क्या हो रहा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको मालूम है, आप अपने ही घर में बैठे हो और आंख बंद करके बैठे हो, हाँ कुछ जी। नहीं हो, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और एक चीज दीदी, जैसे आप मौन के बारे में बता रहे थे, जैसे मैं तो पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, मैं कभी कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मेरा मौन कैसे हो पाएगा, वैसे तो मैं अकेले, कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें। जब वो घर में आ जाए तब मौन में चले जाओ। ये लगता है किसी का फोन नहीं आया तो मैं मौन में ही हूँ। तो बोलेंगे आज तो बड़ी शांति है घर में, क्या बात है। बिल्कुल। और दीदी जो इसका फुल मून का बता रहे हो आप मेडिटेशन, वो कोई है क्या ग्रुप पहले मौन की जो बात कर सामूहिक लें, में करते हो? हाँ एक जी सेकंड दीदी, पहले मौन ठीक, का खत्म करो, तो मजाक था। जब ठीक है दीदी। इस तरह से आप सारा ही दिन मौन में हैं, तो हाँ जी, कुछ ऐसा कीजिए कि दिमाग से भी मौन हो जाए, विचार भी ना आए। ठीक है दीदी। तो उसमें वो यही कैसे तरीका पॉसिबल है होगा? कि यही तरीका है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, खाना खाते, सिर्फ श्वासों पर ध्यान। ओ, तो दिमाग में जो ठीक चल रहा है वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान सारा वक्त आती जाती श्वास पर है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, अब पूर्णिमा ठीक की है। बात करिए आप। हाँ जी, मैं कह रही थी कुछ ऐसा ग्रुप भी है, सामूहिक रूप से होता है, ध्यान कुछ ज्वाइन कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रुप है कोई दीदी ऐसा, कोई करवाते हो तो? हाँ बिल्कुल, सारी रात बैठते हैं। अच्छा, तो वो मैं कई नंबर ग्रुप दे का सकती हूँ। हाँ जी दीदी। एक मिनट, मेरे बच्चे मेरा फोन ले गए। वो प्रबुद्धा दीदी जी का ग्रुप में ग्रुप बाद है। में डालिए आप। मैं संतोष जी को दे दूंगी नंबर, ठीक जी वो है दीदी। ग्रुप में डाल देंगी। और संतोष हाँ जी जी, उसमें स्पेसिफाई कर दीजिएगा पूनम रात्रि का ध्यान, जी, प्रबुद्धा जी भी उसका करवाते कांटेक्ट हैं, नंबर है ये। प्रबुद्धा ठीक जी है, करते याचना हैं। जी नाम है उनका, ठीक है। याचना जी नाम है, मैं जी देती जी, हूँ। ठीक है। हाँ मैं भाग गए शेयर मेरा कर फोन दूंगा, लेके। मैं वो शेयर कर आंखें दूंगी बंद हो ग्रुप में। जाती है, खुद को होश नहीं अपना, दाएं बाएं मालूम नहीं कहाँ क्या हो रहा है। थैंक यू फॉर दीदी, शेयरिंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कोई बहुत अच्छा और मैम। अपना ध्यान, आज हम कहाँ खो गए हमको मालूम नहीं है।
थैंक यू मैम। बोला भी, मैम। हैंड रेस करेंगे ना तो आसान होगा। रीटा गुरंग, ओके। अपना वंदन मैम। मैं आपके साथ पहली बार है ये। मेरा हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जब आप लोग जैसे। मैं नेपाल की हूँ और मैं यहाँ वर्जीनिया में हूँ। और मैं 3 दिन के लिए मैं संतोष मैम के बोल कर गए थे। 3 दिन के लिए मैं पेंसिल्वेनिया के वो ऊंचाई में गए थे। मैं वही वापस गया मैम। आपने वो ध्यान कराया, म्यूजिक लगा के पहाड़ के ऊंचे ऊंचे। ओ पेंसिल्वेनिया ऐसे जगह है, वो बहुत हिल जैसा है, हिल है। वहाँ हम 3 दिन साई केंद्र के रिट्रीट प्रोग्राम में गया था। वहाँ सत्संग, बाल विकास, बहुत अच्छे अच्छे वो ऐसे सत्संग सुनकर आए। मैं वहाँ एक बार वहाँ का उसका वो था, अभी के लिए, अभी के पास्ट भी नहीं समझो, पीछे भी नहीं समझो, अभी के लिए प्रेजेंट में बात हो, प्रेजेंट में बात हो, कहो प्रेजेंट में बोलकर मुझे उस बार ये आना पाना ध्यान आया था। अभी ये सांस ले, अभी सांस अंदर वो महसूस हुआ मैम। बहुत अच्छा लगा। अभी आपने वो कराया था तो मैं वहाँ पर नहीं गई, मैं उधर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आप म्यूट हो गई है रीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने वो कराया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और यही बोलना था आपको। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि बहुत अच्छी नहीं है हिंदी। भाई यहाँ सबको समझ में आई ना इनका कहा हुआ, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं? ऊर्जा मत दीजिए अपने इन बातों पर। हाँ, बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया, बताया, और हमको समझ भी आ गया, सबको समझ आ गया। अच्छा, थैंक ठीक है जी। यू। कोई और अपने बारे में? अंजना जी बात करिए, अंजना नायक। आवाज नहीं दे रहा मैम? एक बार अगर आपकी आवाज तो आ रही है, पर एक बार अगर हैंड रेस कर देंगे येलो वाला या फिजिकल कुछ भी, तो मैं देख पाऊंगी। हैंड रेस है नलिनी जी, हैंड रेस है इनका। अंजना नायक। हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, आवाज नहीं दे रहा मैम? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है, थोड़ा ऊंचा बोल लीजिएगा बस। आपका वीडियो, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा पास में आके बता रही, मेरा वीडियो थोड़ा माइक थोड़ा खराब हो गया। कुछ भी खराब नहीं है, सुनाई दे रहा है। आप अपना कान में से निकाल दीजिए ईयरफोन। नहीं तो मुझे सुना ही नहीं देगा मैम। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मुझे ऐसा लगा बीच में कि बहुत सारा लाइट एकदम मेरे ऊपर बाकी लोग शांत रहिए प्लीज, बाकी लोगों को सभी म्यूट कर ले, म्यूट कर लीजिए सभी लोग बाकी। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मेरे ऊपर एकदम लाइट पूरा बहुत
मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ ऊपर पूरा बहुत सारा लाइट हो रहा है। फिर एक बार बीच में देखी कि एक मेरे सामने एक क्रिस्टल पिरामिड आ गया। अच्छा। और मैम लास्ट को मेरी पैर इतना दर्द किया ध्यान के मैंने जब खत्म करने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। इनका थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, वाईफाई प्रॉब्लम। लाइट आई और क्रिस्टल पिरामिड आया इनके सर के ऊपर, इसके बाद नहीं कुछ भी सुनाई दे सका। थैंक यू अंजना जी फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। लिखिए सब लोग अपने अपने अनुभवों को बाबा। अच्छा। हाँ, सब लोग अपने अपने अनुभवों को लिखिए। अंबिका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी नमस्कार मैम, मैं नेपाल से हूँ। दोबारा है आपसे मुलाकात मेरा। अच्छी बात है ना, बार बार मिलेंगे, दोबारा क्यों, बार बार मिलेंगे। इतना अच्छा लगता है आपका। सुनते जाओ ऐसा लगता है। मैंने ना कपर पिरामिड डाल के ध्यान किया था, तो इतना ऊपर इतना पसीना हो रहा था, नीचे घोड़े के नीचे से थोड़ा ठंड महसूस हो रहा था, और बाद में कुछ आके कान से राइट कान से अंदर चला गया, पता नहीं क्या, कुछ ऐसे ना चीची जैसा। अभी मेरा ऐसा ही होता है मैम, हर टाइम ना चीची जैसा आके ना शरीर पे ऐसा फील होता है, तो कुछ आके अंदर से चला गया। यही बोलना था आपको। थैंक यू थैंक यू सो मच। कोई और भी अपना शेयर करना चाहेंगे? जरा जल्दी सोच लीजिए और जल्दी बता दीजिए क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। एनीवन एल्स? मीना बिस्टा। आत्मवंदन मैम। मैम मेरा एक सवाल था, जब आप 18 प्रिंसिपल के बारे में बोल रहे थे तो उसमें तो आपने बोला था, ये मैंने या सही सुना था या गलत, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये पूर्णिमा या अमावस्या के दिन लोग सुसाइड करते हैं, उस दिन ज्यादा होता है। पूर्णिमा, वो सही बोला? अमावस्या पर नहीं, पूर्णिमा पर ध्यान अच्छा। करिए, पूर्णिमा और अमावस्या पर। अच्छा, तो उस दिन में लोग सुसाइड भी करते हैं क्या? ज्यादा होता है क्या? हाँ, क्योंकि वो निगेटिविटी इतनी ऊपर को चढ़कर आती है कि वो हताश हो जाते हैं अपनी जिंदगी से। ओके। अधिकतर सुसाइड का जो है वो पूर्णिमा के आसपास का समय होता है जी। और बहुत ज्यादा जोर दे रहा है तो वो तो फिर कभी भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक सवाल हो गया मैम, और एक पूछ सकता हूँ? और एक सवाल। 3 और। तो मैं नेपाल से हूँ, तो हमारे ये पहाड़ इलाके में क्या होता है, पुराने कल्चर में जब लोग हॉस्पिटल नहीं है तो वो दिखाने जाते हैं, जैसे भगवान आता है शरीर में बोल के दिखाना जाते हैं, तो वहां पे बैठते कि वो लोग को भी शरीर में पूरा एनर्जी आ जाता है। तो वो लोग ध्यान नहीं करते फिर भी आता है, हम ध्यान करते हैं तो हमको भी आता है। ये मेरे को एक थोड़ा कंफ्यूजन परसों स्टार्ट हुआ है, तो मैं जब पहाड़ में जाऊंगा किसी को सिखाऊंगा तो फिर वो लोग फर्क पूछेंगे, वो लोग तो ऐसा भगवान है पहले से कर रहे हैं, आप लोग आजकल ध्यान करके ऐसा है, ऐसा सवाल होता है ना, तो उसके लिए मैं क्या जवाब देना पड़ेगा? उनसे बोलिए कि आप में तो कभी कभी देवता आते हैं, जब आप बैठते हैं तब आते हैं, जब आप उनका ध्यान करते हैं तब वो आने लगते हैं। हमारे तो सारा समय ही देवता हमारे संग रहते हैं। अच्छा। और उसके लिए हमें यूं झूमने की भी जरूरत नहीं है। भाई आप में चेंजेस आए या नहीं आए? कब से कर रहे हैं आप लोग ध्यान? आप लोग बताते ही नहीं हो अपना कब से ध्यान कर रहे हैं आप? मैं अभी 8 मंथ हो गया मैम। 8 महीने। 8 मंथ्स या 1 मंथ? 8 महीना। 8 महीना हो गया ना।
तो आपका कितना पहले से चेंजेस आया? अभी तो मेरे में बहुत चेंजेस आया मैम। आपको अपने आप ही महसूस हो रहा है ना कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, एंड जी यू आर जी बिकमिंग अ बेटर मैन, बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन जी। बीइंग, राइट? है ना? तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उनके बगल में बैठ जाएंगे, परंतु आप 24 घंटे देवता के संग होंगे, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, जी मैं ही भगवान हूं। उनको तो बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आज हमको यहाँ पर किसी को भी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो कि हमारे को ये बात खुल के पता है। पितामह कहते हैं कि किसी से आशीर्वाद मत लो, किसी को आशीर्वाद मत दो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे भीतर भगवान बैठा है वही सामने वाले के भीतर भगवान बैठा है। तो किसको आशीर्वाद दे रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, और वही तुम हो। तो वो जो उनका कार्य है वो टेम्परेरी है, ठीक है ना? ठीक है। अब उनमें एक आम आदमी की तरह आप गौर करिएगा, कभी अगली बारी उतना ही गुस्सा होगा, उतना ही छल कपट ईर्ष्या सब कुछ होगी जब देवता जी चले जाते हो। हाँ वो तो है, देखा। परंतु हम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, इन सब से परे होते चले जाते, छूटता चला जाता है। नेगेटिविटीज कम होती चली जाती हैं और पॉजिटिविटीज बढ़ती चली जाती है हम में। तो हम ज्यादा परमानेंट हुए कि वो परमानेंट हो? और हम क्या भी है। उनके द्वारा करवाए गए वो फूंक फांक जो भी वो जो करते हैं, क्या परमानेंट क्योर होता है? नहीं मैम, मैं तो बहुत बार नहीं। गया हूँ, इसलिए मेरा बचपन तो उसी में गया है, मेरे को दिखाने में गया है। तो मेरे को एक छोटा सा परसों से एक डाउट आया, जब मैं एक दिन जाऊंगा कि पहाड़ों के क्षेत्रों में सिखाने के लिए, तो वहाँ के वो क्वेश्चन तो ड्रामा जरूर है आएगा। अपने आप में, वो अपने आप में एक ड्रामा है, भूल जाओ। हाँ मैं इज्जत करती हूँ उनकी, ऐसा नहीं है कि मैं इज्जत नहीं करती हूँ, जी जी या मैं उनको गलत निगाह से देखती हूँ कि क्या तमाशा है, छोड़ना, नहीं। परंतु फिर भी जो हम हैं वो परमानेंट ह्यूमन बीइंग है, जी डिवाइन बीइंग्स हैं। जो यहाँ पर हम PSSM से जो जुड़े हैं वो परमानेंट डिवाइन बीइंग्स बनते जा रहे हैं। हम लोग ह्यूमैनिटी से डिविनिटी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु वो ह्यूमैनिटी से ह्यूमैनिटी की ही तरफ बैठे हुए। तो आदर करना है अपने को उनका, पर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है। अच्छा ठीक है मैम। उनको ना सिखाएं जिनमें देवता आते हैं, परंतु उनके पास जो लोग जाते हैं उनको सिखाइए आप कि अपनी बीमारी स्वयं ठीक करो, अपने अंदर इतनी दिव्य शक्ति का प्रवेश करवा लो कि स्वयं हील हो जाओ। और नहीं तो आप एक संकल्प लेके बैठो कि मैं जिसको भी मिलूं, जो भी मेरे पास आए, मैं उसको हील कर सकूं। यूनिवर्स मुझे ये आशीर्वाद दे, यूनिवर्स मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी मदद कर। ठीक है? तो आप किसी का हाथ भी पकड़ेंगे ना तो भी वो हील हो जाएगा। तो ऐसा हील भी कर सकते हैं मैम? रेकी से नहीं, प्राणिक हीलिंग से नहीं, नेचुरली नेचुरली बाय स्प्रेडिंग ध्यान, बाय टीचिंग मेडिटेशन, वो अपने आप ही यस हील हो जाएंगे। जैसे आप बोल रहे हैं आप 8 महीने में अपने आप ही हील हो गए कि नहीं, यानी कि जी आप हुआ। स्वयं हीलर रहे ना। हाँ आपको किसी भी देवी देवता ने आके ठीक नहीं किया, आप अपने आप ही हील हो गए। फिर चाहे आंख बंद करके आप झूमे हो, आप समझे? वो तो जी जब जी यहाँ पे इतनी ऊर्जा हो जाती है, इतनी ऊर्जा हो जाती है, तो वैसे ही आप झूमने लगते हो, कुदरती झूमने लगते हो। इसके लिए कोई अलग से आपको झूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, यू नो।
नेचुरली होता है। नेचुरली होता है, और जो भी काम नेचुरली होता है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है उसमें पुट ऑन कुछ नहीं है, शोबाजी नहीं है, कोई मास्क नहीं है उसमें, यू नो। यस शायद मैं जी आपके मैम। प्रश्न का जवाब दे सकी और संतुष्ट कर सकी आपको। यस यस, बहुत अच्छा मैम। मेरे को जवाब मिल गया मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। काफी समय से जब मीन जी ध्यान करते हैं तो इनकी ऑटोमेटिक मुद्राएं बनती जाती हैं। हमने रिकॉर्डिंग भी करी उसकी, इनको नहीं पता चलता और ये मुद्राएं बनाते रहते हैं। वो कहते हैं ध्यान में अपने आप ये शुरू हो जाता है प्रोसेस इनके साथ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और देखिए मैं इनको यही कह रही हूँ कि आप एक हीलर बन जाओ, संकल्प लेके बैठो, जबकि ये बातें मुझे कुछ भी नहीं मालूम थी। जी जी। अब ये भी ऊर्जा का खेल है सर, ये भी ऊर्जा का खेल है कि आपने मुझको अपना परिचय नहीं दिया, और जो आपका परिचय अब संतोष जी दे रही है वो हमारी बातचीत के बाद दे रही है, और मैं आपको ऑलरेडी कह रही हूँ, यानी कि अट्रैक्ट हुआ, आपकी ऊर्जा का मेरे से कनेक्शन जुड़ा, जिस मारे मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि आप करिए। आई बात समझ में? जी मैम। कीजिए, आप इसमें आगे बढ़िए, घंटों बैठिए, रात रात बैठिए, और खास तौर से पूर्णिमा के दिन आप अवश्य बैठिए और संकल्प के संग बैठिए जी कि मैम आप जिसको भी ध्यान सिखाएंगे, जिसको भी ध्यान सिखाएंगे, जो भी आपके संग, आपकी संगत में, आपकी ऊर्जा से जुड़कर आपके संग ध्यान करेगा, उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। धन्यवाद। ऐसे संतोष जी कई जूम सेशन में मैं जाती हूँ जहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है, और नहीं तो वो जैसे आपने इनके बारे में परिचय दिया, वो परिचय देते हैं कि इनकी मुद्राएं बनती रहती हैं, बहुत तरह तरह की, बहुत तरह तरह की मुद्राएं। इनको होश ही नहीं होता, और इनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये क्या बना है, क्या किए। हाँ हाँ जी। आपका नाम क्या है? मीन बिस्ता। जी, मेरा नाम मीन बिस्टा है। हाँ, आप है ना पूछ सकते हैं ध्यान में बैठने से पहले कि मास्टर मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि ये मुद्राएं क्या कह रही हैं, क्या मैसेज है मेरे लिए, ये क्या मुद्राएं बन रही हैं। ठीक है? और जो ये मुद्राएं बन रही है तो इनका क्या मतलब है, मुझे क्या करना है, मेरा ये मैसेज क्लियर कीजिए। जो भी कुछ मैं करता हूँ मुझे इसके ऊपर मेरे को मेरे ज्ञान पर प्रकाश दीजिए। ठीक है? आप अवश्य पूछिए। मेरे को ये लगातार 1.5 मंथ कंटिन्यूस था मैम। अभी बीच में एक हफ्ता रेस्ट मिला है। 2 दिन शरीर में प्रोसेसिंग हुआ है, मेरा रेस्ट लिया हूँ मैं। तो अभी फिर से अभी जब भी बैठता हूँ तो फिर से मुद्रास नमस्कार ये पूरे आते रहते हैं। इस बार मैं जरूर पूछूंगा मैम। आप अवश्य पूछिए, कि मुझे जानना है, मैं उत्सुक हूँ कि ये मैं कौन कौन सी मुद्रा बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ, इससे क्या फायदा है। ठीक है? आप कौन है मास्टर जो मुझसे ये करवा रहे हैं? मेरे सामने आइए, मेरे साथ बैठिए, मुझे इसके ऊपर ज्ञान दीजिए। ठीक है? ठीक है मैम। थैंक यू। कोई और अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे? अब देखिए, अभी तक में इतने लोगों ने शेयर किए, अपने साझा किए। पत्री जी ये भी कहते हैं ना कि अपना अनुभव साझा करो। कितनी अद्भुत बातें पता चलती हैं कि हमारे यहाँ छुपे हुए इतने बड़े बड़े मास्टर्स हैं और हमें खबर ही नहीं। तो ध्यान के अनुभव अवश्य शेयर करिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। सिर्फ अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो शर्माने की बात नहीं है दोस्तों इसमें कि अरे उनको तो ये दिखा, उनको तो प्रकाश दिखा, उनको तो वो तो मुद्राएं बनाते हैं, वो तो ये करते हैं, वो करते हैं। देखो, क्या पता हम सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, हो सकता है वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, है ना? पर कितनी मजेदार मस्ती की पाठशाला है, और ये प्लेटफॉर्म है, ये क्लास है कि यहाँ नर्सरी वाला भी और
बैचलर्स करने वाला भी, सब एक साथ बैठते हैं। वरना तो स्कूल और कॉलेज भी अलग अलग होते हैं लोगों के, और हर एक क्लास अलग अलग होती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड की अलग है, सेकंड स्टैंडर्ड की अलग है, थर्ड स्टैंडर्ड की अलग है। स्पेसिफाइड होता है, लिखा होता है थर्ड 3D, तो आप 3D में ही एंटर करोगे। सेक्शन क्या है? डी है। यहाँ तो हर कोई आया हुआ है, सारे सेक्शंस हैं, सारे स्टैंडर्ड्स हैं। हाउ नाइस, हाउ ब्यूटीफुल। कोई और अपना अनुभव साझा करेंगे? नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे दोस्तों। कोई है तो हैंड रेस कर दीजिए। हेलो हेलो दीदी। हाँ जी, अच्छा वो आनंद तो भाग गए, कहाँ चले गए? हाँ, उषा जी बात कर लीजिए। जब तक आप अपना खोलेंगे नहीं वीडियो, मैं आपको ले नहीं पाऊंगी। उषा शर्मा, हाँ आपको वीडियो खोलनी होगी, तभी आपको मैं स्पॉटलाइट पे ले सकती हूँ। हाँ जी बोलिए। लाइट ऑन करनी पड़ेगी, अभी कर रही हूँ मैं। अरे तो कर दीजिए, थोड़ा सा कष्ट मेरे कारण, मैं माफी मांग लेती हूँ उसके लिए हाथ जोड़ के। मैम कर दी। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी देखिए ना, बस सब क्या आप इतना लोगों सुन ही खूबसूरत रही थी। चेहरा, मैंने आज इतना खूबसूरत चेहरा परी जी मुस्कुराता के हुआ, हंसता 3 हुआ हमें नजर आ रहा है। कैंडी चेहरे देखे। क्या जी? मैंने आज पत्री जी के 3 पोल आइडेंटिटी देखे, अलग अलग डायरेक्शन से। मैं सुन ही रही थी। मैं आते हम लास्ट में कहा, मैंने कहा चल हाथ उठाई दे। हम शुक्रगुजार हैं आपके जो ये आपने। कहना चाह रही थी मैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो असलियत में रूम में अंधेरा था, मुझे उठ के ही खोलना था। मैम मैं थोड़ा सा जरा ये कहना चाह रही थी, ये अभी विष्ट जी कह रहे थे कि मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूं, तो मैं थोड़ा सा मेरे मन में भी आया था कि उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप लोग तो अपने शरीर को झंझोड़ के कुछ जो भी विकास कर रहे हो भगवान ने, पर हम तो अपनी आत्मा को झंझोड़ते हैं और फिर विकास दिखाई देता है हमें ध्यान में। नहीं थोड़ा सा जब उन्हें वो उनको कन्विंस करना है तो ये कैसे भी कर सकते हैं। मैंने तो इनसे कहा कि जो जिनमें देवता आते हैं उनके साथ अपने को जुड़ना ही नहीं, अपने आप धीरे धीरे उनको चीज समझ पड़ जाएगी और लोगों को देखा देखी। पर है ना, वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं अपने तरीके से। हम इंटरफेयर नहीं करना है उनके बीच में, उनके कार्य के बीच में बिल्कुल नहीं हमको दखल अंदाजी करना। ओके वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है मुझे तो, अपना मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं सबके सुनती रहती हूँ, सोचती चलो नंबर आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं नहीं, हैंड रेस कर दिया करो और बात किया करो बेधड़क। थैंक यू। ओके मैम, ओके। तो समय काफी हो गया है दोस्तों। अभी रीटा गुरुंग को फिर कुछ कहना है। हुकुम कीजिए, बोलिए। थैंक यू मैम। आपने बोला हमारे संस्कार में तो बड़ों के लिए बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, हमने वो सुनकर आए थे। आपने बोला किसी को भी आशीर्वाद मत दो मत लो, वो उसके बाद पूछना था मैम। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का कायदा है, ये वहां का रूल रेगुलेशन है। जब हम स्वयं भगवान हैं तो फिर, और सामने वाला भी भगवान है, तो किसको आशीर्वाद देना, किससे आशीर्वाद लेना? सभी कुछ, पूरा ब्रह्मांड तो हमारे अंदर समाया हुआ है। जब जो चाहे निकालो ना, ध्यान में गहराई में जाओ तो सही, डूबो तो सही सांसों में। समझ रहे हैं आप? हाँ मैं समझ तो हमारा संस्कार। तो जब हम स्वयं भगवान हैं तो क्या आशीर्वाद मांगे किसी से? माता पिता से, आपसे बड़ों से तो हम लोग लेके आए ना। ऐसे माता पिता की बात अलग है, पर ये जो यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात, गुरु शिष्य परंपरा नहीं है।
अभी आपने 9 ही सुने हैं ना, अभी आगे 9 सुनेंगे, उसमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं है कि ऑरेंज कलर के केसरिया रंग के भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, या व्हाइट कलर पहन रहे हैं, या पिंक कलर पहन रहे हैं। यहाँ पर सारे मास्टर्स आपको मल्टी कलर्ड कपड़ों में ही मिलेंगे। पितामह का कहना है कि दुनिया में हजारों रंग बिखरे हुए, सारे रंगों का मतलब आनंद उठाओ ना, समझ गए आप? तो यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, सभी मास्टर्स हैं। पितामह की कोई भी आप देखिएगा यूट्यूब पर जाके, पीएमसी इंग्लिश में या कुछ, वो हमेशा जैसे हम बोलते हैं ना भाइयों और बहनों, हम ऐसे एड्रेस करते हैं ना, हम इस तरह से संबोधित करते हैं, हाँ, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, इस तरह से संबोधित करते हैं। पितामह कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स। सब यहाँ पर मित्र हैं एक दूसरे के, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ समझ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स के बाद मास्टर्स। बोले दुनिया भर में धक्के खाके पीएसएसएम के प्लेटफॉर्म पर जो आया वो मास्टर बनकर आया, वो अपने आप में मास्टर है, क्योंकि वो खुद चलकर आया। हम किसी को बंदूक की नोक पर खड़ा करके नहीं लेकर आए कि भाई आओ यहाँ पर तुमको हम सिखाएंगे ध्यान, नो, अपने आप चलकर आया। ठीक है ना? तो मास्टर्स, फिर उसके बाद गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड गॉड्स। तो वो सबको एड्रेस करते हैं भगवान के रूप में। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना? तो इस कारण यहाँ पे आप अपने समाज में जब जाएं, तब वहां पर बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है वो भी लेना ना लेना, परंतु पीएसएम में मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आप ही की तरह बनूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा ध्यान अच्छे से लगे, वो सब यहाँ नहीं है। मुझे क्लियर हुआ है, अपने अपनों क्लियर हुआ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अंजू बालाजी, अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, क्या है? थोड़ा सा रह गया था, बोल नहीं पाई। अरे बाबा रे, तो अब बोल ही डालो, फिर नहीं तो 1 महीने तक मन में रहेगा, तो दिमाग में घूमता रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा। जल्दी से बोल डालो। सबसे पहले तो आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसके लिए सैल्यूट। इतना अच्छा बोल रहे हैं, एक्सेप्टेड। और दिल में पूरा लिख लेते हैं इसको, हम भी बोलेंगे इसे। और जब हम ध्यान कर रहे थे, मेरा एक बॉयल ब्रेस्ट पे आया था, गर्मी से इतना बड़ा था, तो वो सूख गया और थोड़ा सा है, तो मैं ध्यान में बैठ गई। और जैसे पत्री जी बांसुरी फूंक रहे हैं, और अब बांसुरी का वो जो फूंकने का जो हवा है, वो डायरेक्ट हवा जो निकल रही है, हाँ, वो जो डायरेक्ट वो हवा आके वहां पर लग रहा है, मुझे ऐसे फील वहां जा रही है बस। और वहां पर भी मुझे कुछ महसूस हुआ, पूरा वही बॉयल पे कुछ महसूस हुआ, बस ये था। और आप जो सबके आंसर दे रहे हो, वो तो दिल को छू रहा है, इसीलिए थोड़ा कहना था। वाह वाह, अंदर आ रहा है आपके लिए। ग्रेट ग्रेट, अति सुंदर। आपने जो अपना ये ध्यान का अनुभव हमारे सबके संग शेयर किया, अद्भुत। दोस्तों देखिए कैसे बीमारियां और व्याधियां निकलती हैं, किस तरह से बांसुरी की फूंक जो कि इनके उस बॉयल पे लग के उसको सुखा रहा है, सर्जरी हो रही है वहां पर। हाउ ब्यूटीफुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजू बालाजी। सो मच। तो दोस्तों चला जाए कि अभी और बैठने का इरादा है? आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। Everyone is welcome dear, anytime,
अब जी। मिलते हैं फिर से हम अगले महीने थर्सडे के ही दिन। आई एम सॉरी मैं संतोष जी आ नहीं पाई थी। पत्री जी कहते हैं कि मध्य मार्ग अपनाना है, ना सारा वक्त अपने सांसारिक जीवन में घुसे रहना है, ना सारा वक्त आध्यात्मिक संसार में घुसे रहना है। मध्य मार्ग अपनाओ, बीच का मार्ग। तो उस दिन मेरी क्लास थी, परंतु मुझे शहर के बाहर जाना था एक प्रेयर मीटिंग में, तो मेरे को पोस्टपोन करनी पड़ी। पर मैंने कहा इसी महीने होगी, और उसी वक्त मैंने इनको कह भी दिया कि हम सोमवार को रख सकते हैं। जी, कैलेंडर जी। मेरे हाथ में था, इमीडिएटली मैंने डिसीजन लिया और आपको कहा। तो दोस्तों, अपने एक बार किसी को कोई चीज का प्रॉमिस कर दो ना, कोशिश करो कि पूर्ण रूप से उसको निभाओ, अनलेस की कोई बहुत ही ज्यादा ही मजबूरी आ जाए। तो मेरा इस महीने का प्रॉमिस पूरा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. इतना प्यार देने के लिए कि आई रियली लुक आफ्टर, आई लुक फॉरवर्ड कि मैं फिर आऊं और फिर आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। मेरे को ही एंड करनी पड़ेगी मीटिंग शायद। जी जी। ठीक, मिलते हैं जनाब सबको फिर से।